को जानकारी प्राप्त हुई थी कि मेदिनीपुर हावड़ा के बगल में मेदिनीपुर से आते हुए हावड़ा आते हुए 3 विधायक कांग्रेस का पकड़ा गया और थाना में उसको पूछताछ भी कर रहा है तो उसमें कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। पहले तो हम कहना चाहेंगे कि ये संसद घटना है, दुर्भाग्यजनक घटना है, निंदनीय घटना है और इसके जानकारी होने के बाद पार्टी आलाकमान को भी जानकारी हुई है सारी बातों को। अब जो होता है कि विधायक का गतिविधि क्या है क्या नहीं है ये तो पूरा जांच की विषय है, उसको भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन तत्काल जो हमारा जो मार्गदर्शन हमें आया है और जो विधायक का जो ये है तो तीनों विधायक को ही सस्पेंड अभी तत्काल किया जाएगा। फिर आगे की जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर उसको जांच पड़ताल करके किया जाएगा। कर दिया गया है सस्पेंड। यहाँ भी बैठकर अभी तो आज संडे है, अभी बैठे हैं, लेकिन जो हमारा बड़े आला नेताओं से बात हुई है, किसी से जो बात हुई है और सबसे जो बात हुई है उसके मुताबिक उसको सस्पेंड। अविनाश पांडे से भी बात हुई है उनसे, सारे लोगों से जो हमारे जो आला नेता थे उनसे बात हुई है। तत्काल इसको सस्पेंड करने का हम लोग का विचार है कि सस्पेंड कर देंगे और फिर अब इसका गहन समीक्षा करने के उपरांत क्या किया जा सकता है उसको हम देखें। लेकिन एक गंभीर मामला है और बहुत निंदनीय मामला है और इसको कांग्रेस पार्टी अपने इस सबसे देख रही है। क्या चल रहा है जेएमएम में? देखिए, अभी 1-2 दिन मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है और भी इनपुट्स क्या आते हैं, सोर्स ऑफ मनी क्या था, इसका मकसद क्या था और जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। क्योंकि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास तो पिछले 1 सालों से हो रहा है, लेकिन अभी तक उसमें सफल विपक्ष के लोग नहीं हो पाए। क्योंकि जनादेश के माध्यम से तो ये झारखंड में आने से रहे, आम चुनाव क्या उपचुनावों में भी हम लोगों ने करारी शिकस्त दी है। तो उससे विचलित होकर, उससे घबराकर ये लोग पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। कहीं उसी की तो कड़ी नहीं है ये, तो ये अभी कुछ भी इस पर पुख्ता नहीं बोला जा सकता है। 1 आध दिन 2 दिन के अंदर सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और तब हम लोग कुछ बोलने की स्थिति में रहें। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पर नहीं फहरा पाएंगे। जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जनता ने उन्हें उनकी राजनीतिक औकात बता दिया। इस तरह की बातें जो बोलते हैं वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, वो जनादेश का अपमान करते हैं। झारखंडी जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। इस तरह की बोली बोलने से बाज आए ये लोग। 15 अगस्त क्या, आने वाले 10 सालों में भी 15 अगस्त को झंडा हेमंत सोरेन नहीं फहराएगा। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, जांच सिर्फ सम्मन कर देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। सम्मन होने, पूछताछ होने दीजिए। और जहां तक बात है दरकिनार करने की, ये तो निजी मसला है माननीय मुख्यमंत्री का। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जो उचित होगा उचित निर्णय लेंगे। अवैध खनन को लेकर 100 करोड़ की बातें कही जा रही है, वैसे में क्या लगातार जांच कर रहे हैं? देखिए, अवैध खनन की बात अभी आ रही है। चलिए, जो भी हो रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, राज्य सरकार भी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अवैध खनन का उस समय, जिस समय पिछली सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार थी, रघुवर दास जी की सरकार, शाह ब्रदर्स का घोटाला आपने सुना होगा और भी कई एक मामले इनके काबीना मंत्री ने ही उठाया था। उस समय लॉयर्स की लूट हुई थी पूरे राज्य में। तो उस समय कोयला की भी तस्करी होती थी। उसमें कई सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों के करीबियों का नाम आता था। तो चूंकि अब केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार को किसी तरह बदनाम करना है तो उलझुल बातें होती हैं। हाँ, जहाँ पर बात आएगी तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और कर भी रहा है। पिछले दिन ये बातें सामने आई थी कि जेएमएम के संपर्क में है बीजेपी के विधायक, वैसे में क्या कहेंगे? क्या बीजेपी के संपर्क में है जेएमएम? क्या ऐसी कुछ बातें? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर सभी दलों के विधायक, बीजेपी के विधायक, कुछ निर्दलीय विधायक भी, सभी लोग चाहते हैं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंग बने। तो ये सब समय आने पर पता चलेगा। अभी कुछ भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कुछ रणनीति का हिस्सा है। आगे चलिए, देखते हैं होता क्या है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।